सोयाबीन एक ऐसा सुपर फूड है जिससे शारीरिक दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के साथ साथ ये शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। सोयाबीन नई कोशिकाएं भी बनाता है, जिसके चलते जिम का शौक रखने वाले लोग इसको अपनी डाइट में शामिल जरूर करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि सोयाबीन में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं। कई बीमारियों के होने की संभावनाओं को भी ये कम करते हैं। सोयाबीन में सब्जियों और अनाजों की तरह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, बल्कि स्टडी से यह भी पता चला है कि सोयाबीन को अगर आप अपने नियमित आहार में शामिल करते हैं तो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद मिलती है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि सोयाबीन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से यह कुपोषण को मिटाता है। सोयाबीन में कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। तो वहीं सोयाबीन से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि एक स्वस्थ इंसान को एक दिन में करीब 100 ग्राम सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन को कई तरह से खाया जा सकता है। सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाकर या फिर सोयाबीन के आटे से भी कई व्यंजन बनाकर खाए जा सकते हैं। सोयाबीन की दाल को करीब आधा घंटा उबाल कर उसको सुखा लें। उसके बाद 1 किलो सोयाबीन को 9 किलो गेहूं में मिलाकर पिसवा लें तो प्रोटीन युक्त आटा तैयार हो जाएगा, जिसको आप रोजाना पूरी या फिर रोटी बनाकर खा सकते हैं। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। सभी दालों की तुलना में और अंडे, मांस, मछली की तुलना, दूध से तुलना यदि हम करते हैं तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। इसमें लगभग 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और दूसरे बी विटामिन्स ये जो है बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और यदि हम प्रोटीन का नियमित सेवन करें तो हम कुपोषण से बच सकते हैं। तो ये सोयाबीन जो है इस मामले में हमें जो है प्रोटीन कैलोरी ऊर्जा माल न्यूट्रिशन होता है, इससे बचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। सोयाबीन को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग बाजार से सोया बड़ी ले आते हैं या सोयाबीन का रिफाइंड ले आते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोयाबीन के दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके दाल निकाल करके यदि हम आधे घंटे तक उबाल लें, उबाल करके सुखा लें दाल को, और जो प्रसंस्कृत दाल हमें मिल जाए तो 1 किलो दाल को हम 9 किलो गेहूं के साथ पिसवा लें तो हमें प्रोटीन युक्त आटा मिल जाता है, जो कि हम प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त केवल सोयाबीन का आटे से भी हम तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं। इसको नमकीन बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन को हम भून करके भी खा सकते हैं, इसको उबाल के भी खा सकते हैं, इसको अंकुरित करके भी खा सकते हैं। ये हर तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसका उपचार कर लें, क्योंकि इसमें पोषकता रोधी तत्व होते हैं जो कि हमें पूरी तरह से प्रोटीन को अवशोषित करने में रोकते हैं। तो इसलिए इनका उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है। इनको उबाल करके उसके बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए, कच्चा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, उबाल करके इसकी दाल को सुखा करके उसको हम कई तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। कितना इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इसको 100 ग्राम तक मात्रा लगभग ले सकते हैं, 100 ग्राम तक।